बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसका लेक्चर नंबर 9 और पार्ट ए जस्ट हम स्टडी करेंगे। इसका ये लेक्चर काफ़ी लेंथी है, ये टॉपिक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला है, लिहाजा इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ही पार्ट में आपको सारी अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करें। अब देखिए बेटे, इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज का टॉपिक है। इनर शेल ट्रांजिशन पर जाने से पहले और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज को अंडरस्टैंड करने से पहले, टाइप्स ऑफ एक्स रेज पे जाने से पहले हम ये समझेंगे कि कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है, कि हमें एक्स रेज अगर प्रोड्यूस करवानी है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और हमें किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। यानी कि पार्ट ए में हम जस्ट ये सीखेंगे कि एक्स रेज तक हम किस तरह से जो पहुंच सकते हैं, एक्स रेज को हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटे। एक्स रेज को थोड़ा सा बता दूँ कि ये कैसी वेव्स हैं। ये बहुत सिंपल सी बातें सारी, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसे डिस्कवर किसने किया था? WC रॉन्जन ने डिस्कवर किया था 1895 में। और वेरी हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ ये होती है, एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। लैम्डा क्या है? इनकी वेवलेंथ है और वो 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। हार्ड भी होती हैं, ये सॉफ्ट भी होती हैं। जिनकी एनर्जी हाई होती है उन्हें हम हार्ड का नाम देते हैं, आगे जाके इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। और सॉफ्ट एक्सरेज ऐसी होती हैं जो कि बहुत लो एनर्जी वाली होती हैं। और इनकी एनर्जी की रेंज क्या होती है बेटे? ये थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी रेंज है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में आपके ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ये उनकी एनर्जीज़ को राइट कर लिया, ये उनके ऑर्बिटल नंबर्स हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ है, अप टू सो ऑन। सपोज कि ये वाला है इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट, जो कि इनफाइनाइट यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को। अब अगर हम ये अंडरस्टैंड करें बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग, थर्ड पास्टुलेट जो था कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हाइड्रोजन एटम के अंदर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? यहाँ पे जो एनर्जी है बेटे वो है E2 और यहाँ पे जो एनर्जी है वो E1। इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एक फोटोन रिलीज़ होगा, एनर्जी जिसकी स्पेसिफिक होगी इन लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास इस सेकंड ऑर्बिट के अंदर, तो वो E2 है। यहाँ पे कम थी, वो E1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया था एनर्जी लेकर, जब ट्रांजिशन करता है हाई एनर्जी से लो पे, तो वही एनर्जी यहाँ से क्या होती है जी? रिलीज़ हो जाती है, जो कि HF होती है, ठीक है। अब वो HF का फार्मूला E2 माइनस E1, और वो किस रीजन में आएगी? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ठीक हो गया। अब अगर हम क्या करें, थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की बात करें कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में आके फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो E3 होगी, यहाँ पे E1 है। तो फिर फोटोन कौन सा रिलीज़ होगा यहाँ पर? E3, जो थर्ड स्टेट में एनर्जी थी, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास, और ये है E1, ये ग्राउंड स्टेट। तो ज़्यादा एनर्जी वाली वैल्यू में से कम एनर्जी वाली माइनस करेंगे तो फिर एक एनर्जी वाला फोटोन यहाँ से रिलीज़ होगा, और वो फोटोन भी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर ही लाई कर रहा होगा स्टूडेंट्स। यूवी रीजन के अंदर वो भी लाई कर रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, ऐसे ही 4 से 1 पे आ सकता हूँ। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कितनी यहाँ से हाइड्रोजन एटम से रिलीज़ हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है? वो ये है कि आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से
इन्फिनिटी से यहाँ पे एनर्जी क्या है बेटे, ज़ीरो है, ठीक है। और ये एनर्जी है जी इन्फिनिट पॉइंट पे ऊपर, और यहाँ से अगर आता है इलेक्ट्रॉन नीचे तो मैक्सिमम वो आ सकता है जी इधर फर्स्ट स्टेट के ऊपर, ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ आने में जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होगी वो इसका डिफरेंस होगी, यानी कि इन्फिनिटी पे और फर्स्ट उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उनका डिफरेंस। तो ज़ीरो माइनस इधर क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये भी अगर आप देखें स्टिल कहाँ लाई कर रही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ये भी अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल कर रही है, यानी कि यूवी रीजन। अब ये आपने ध्यान से सीखना है, बात को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, कि इस हाइड्रोजन एटम को लेते हुए, इसी को स्टडी करते हुए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर ट्रांजिशन करवाते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी जो आप यहाँ से ले सकते हैं इस एटम से वो जस्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इतनी एनर्जी वाला फोटोन, इतनी एनर्जी वाली रेडिएशंस यहाँ से इमिट हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बात करें इस स्पेक्ट्रम की, तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है गैमा रेज़ की, जो नंबर 1 पे है। इसके बाद इससे कम एनर्जी होती है एक्स रेज़ की, इससे कम एनर्जी है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल का स्पेक्ट्रम आता है जिसमें 7 वेवलेंथ्स मौजूद हैं, फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स है। अगर आप ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाएं, यानी कि कम से ज़्यादा, लो से हाई, तो ये कुछ इस तरह से बनता है स्पेक्ट्रम कि रेडियो वेव से आप गैमा रेज़ की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स दैट सबसे कम एनर्जी है रेडियो वेव्स की और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे माइक्रोवेव की जो एनर्जी है रेडियो वेव से ज़्यादा है, इंफ्रारेड की एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा है, विजिबल की एनर्जी इंफ्रारेड से ज़्यादा है, और यूवी की विजिबल से। अगर हम बात करें बेटे एक्स रेज़ की, तो एक्स रेज़ की एनर्जी, ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं एक्स रेज़ जिनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस से ज़्यादा होती है। अब हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये ऐसी रेडिएशंस इमिट करवा सकता है ट्रांजिशन के दौरान कि जो सिर्फ और सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखती हैं, और वो किस रीजन में लाई कर रही हैं, अल्ट्रा वायलेट या यूवी रीजन के अंदर। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक्स रेज़ को यहाँ पे इमिट करवा दें, एक्स रेज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस करवा दें, एक्स रेज़ की प्रोडक्शन कराना चाहते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। मतलब कि लाइट एलिमेंट है हाइड्रोजन एटम, कौन सा है जी, ये बहुत लाइट एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट। और ये मैक्सिमम एनर्जी कितनी हमें दे सकता है, रेडिएशंस कितनी एनर्जी वाली, 13.6। तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये एटम, ये यहाँ पे फेल हो गया, ये यहाँ पे फेल हो गया। ये एक्स रेज़ यानी कि यूवी अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं, एक्स रेज़, ये उनको प्रोड्यूस नहीं करवा सकता हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स रेज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि होंगे हैवी एलिमेंट्स। एक्स रेज़ हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि हैवी एलिमेंट्स यूज़ करने पर होंगी, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। ऐसी रेडिएशंस, ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, और उनका जो एटॉमिक नंबर है ये भी बहुत बहुत ग्रेटर होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा उनका, उन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। फिर 2 रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं एक्स रेज़ की प्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है, एक्स रेज़ तक जाने के लिए। अब ये एक्स रेज़ किस तरह से इनर शेल ट्रांजिशन से प्रोड्यूस की जाती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज़ क्या होती हैं, और कंटिन्यूस एक्स रेज़ क्या होती हैं, इनका पूरा स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्ट बी के अंदर। लेक्चर 9 का ही पार्ट बी होगा हमारा लेक्चर, आगे स्टूडेंट्स कंटिन्यू है। तो आपने क्या करना है,
कि सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया है आज कि हाइड्रोजन एटम से हम एक्स रेज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, या इसके अलावा भी अगर हम गौर करें तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर लाइट एलिमेंट्स होते हैं बेटे, लाइट एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे हम एक्स रेज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, उनकी जो एनर्जी लेवल्स में इतनी रेडिएशन रिलीज नहीं हो सकती ट्रांजिशन के दौरान जितनी एक्स रेज की रेंज है। यानी कि एक्स रेज की तो एनर्जी है जो वो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर है ना, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ये देखें ये 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं आ रही, 13.6 है जस्ट। तो ये आपने याद रखना है आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट बी, लेक्चर नंबर 9 का, जो कि एक्स रेज की प्रोडक्शन, इसकी एक्सपेरिमेंट्स, इसका ग्राफ, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम पूरा जो कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा डिटेल से आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।